अब उन्होंने कहा एक ही तरीका है मैच जीतने का, ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका ये है कि ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, और जो अंपायर्स हो वो हो सिकंदर, क्या था, राजा सिकंदर सुल्तान एक तरफ अंपायर हो और दूसरी तरफ काजी फैज ईसा हो, और जो थर्ड अंपायर हो वो डोगर साहब हो। यही तरीका है कि इमरान खान ने कहा अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। का जो पिछले हफ्ते जो इन्होंने गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हुआ, और पिछले हफ्ते ही ये तो केस खत्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था उसको 7 साल की कैद मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा केस जिसकी गवाही पे मबनी था वो बंदा जब झूठा साबित हो गया, जज साहब ने वो केस खत्म नहीं किया। और उसके बाद मजीद आए जो इमरान खान के एमएस थे, ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, उन्होंने भी आके कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार थी उसके वो गिफ्ट के ऊपर वो भी मुकम्मल थी, और उन्होंने भी आके कह दिया। अब ये सारे जो गवाह ये थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और उन्होंने आके असल में केस ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो जज साहब हैं वो केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त वो जो आईओज हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, उनकी गवाहियाँ चल रही हैं, और जो हमारे लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 हियरिंग्स में ये केस की ख़त्म हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी को ये कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी और वो रिहा, मतलब इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला जो केस है वो है अलकादिर, जो 10 महीने से जो डोगर साहब हैं वो सुन नहीं रहे थे। अब हम जब कोर्ट में गए थे तो अब तारीख मिली है 25 तारीख की, जो जुमेरात बनती है, तो उस दिन हमारे लॉयर्स जाएंगे और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो बेल हियरिंग जो है अलकादिर की, इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो सुन लेंगे। जो पहला इमरान खान ने इसके बाद जो पहली जो उन्होंने पॉइंट डिस्कस किया, मेरे ख्याल में वो अखबार उनको मिल रहे और वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान देखें उस पर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक चीज़ है जो पाकिस्तान में सबसे शौक से देखी जाती है, और उनको बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि ये पूरी टीम को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया, अनस्टेबल कर दिया है ये जो मोहसिन नकवी ने, कि 2031 में 21 में अक्टूबर 21 में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी और कॉन्फिडेंट थी। अब उन्होंने कहा एक ही तरीका है मैच जीतने का, ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका ये है कि ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, और जो अंपायर्स हो वो हो सिकंदर, क्या था, राजा सिकंदर सुल्तान एक तरफ अंपायर हो और दूसरी तरफ काजी फैज ईसा हो, और जो थर्ड अंपायर हो वो डोगर साहब हो। यही तरीका है कि इमरान खान ने कहा अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। ये इमरान खान ने क्रिकेट के ऊपर कहा है। और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट उसी तरह ही चला रहा है जिस तरह आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। फिर तीसरा पैगाम उनका था, तीसरा उन्होंने कहा देखें जो इस वक्त हालात हैं आसिम मुनीर साहब, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है और आपने लंबा अरसा ये पाकिस्तान के ऊपर आपने बैठना है, लेकिन उसके नतीजे में आपने देखे क्या क्या कुछ किया है। आपने सबसे पहले मुझे 2/3 इमरान खान कह रहे हैं, मुझे नहीं, इमरान खान कह रहे हैं मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था। आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया और आपने उनको दे दिया जो सजा याफ्ता थे और उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। कहते मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आज़ाद था, मतलब मीडिया उस वक्त सबसे ज़्यादा चैनल्स आए और लोग उस वक्त मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे, हालांकि वो डिक्टेटर था,
کیونکہ وہ ان لوگوں کا احتساب کر رہا تھا، ان دو پارٹیوں کے سربراہوں کا، اور ان کا احتساب کر رہا تھا اس مینڈیٹ کے اوپر. وہ مشرف صاحب آئے تھے اور اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی. لیکن اس وقت انہی سزا یافتہ لوگوں کو آپ نے پاکستان کے اوپر پہلے مسلط کیا، پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور اس دوران آپ نے جو ظلم کیا لوگوں کے اوپر، جو ہیومن رائٹس ابیوزز پاکستان میں ہوئے ہیں، ایک دوسرا آپ نے جو کہتے ہیں نا اخلاقیات، پاکستان میں اخلاقیات معاشرے کی جو پاکستان کا نہ دین نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، ہم نے وہ آہستہ آہستہ مزید ختم کرتے گئے ہیں.